हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इजराइल द्वारा हाल ही में डेविड्स स्लिंग मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट किया गया है और वो भी सक्सेसफुली। और ये चीज़ हम आपको बता दें कि ये मिसाइल सिस्टम्स पहले से ही ऑपरेशनल हैं इजराइल के साथ और ये अपनी कैपेबिलिटीज़ पहले से ही प्रूव कर चुके हैं। तो डेविड्स स्लिंग को हम यहाँ पर डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मिसाइल सिस्टम इंडिया को भी ऑफर किए गए थे और वो भी इनिशियली, पर इंडिया ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स को चूज़ किया। तो आज हम इन दोनों सिस्टम्स को कंपेयर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या क्या है और दोनों में से कौन बेहतर है। तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स को हम डिटेल में कवर कर चुके हैं, तो आज हम ब्रीफ में इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करेंगे कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में कई कंपोनेंट्स होते हैं, मल्टीपल मिसाइल्स हैं, मल्टीपल रडार ऑप्शंस हैं। तो S-400 का जो मेन रडार है ये 91N6E है, जिसे बिग बर्ड भी कहा जाता है और ये एक्विजिशन और बैटल मैनेजमेंट रडार है, यानी कि इसको टारगेट को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये स्टेल्थ टारगेट को भी डिटेक्ट कर सकता है। कहा जाता है कि 150 किलोमीटर की रेंज में ये स्टेल्थ टारगेट्स को देखने में सक्षम है। और जो बैलिस्टिक टारगेट लोअर RCS के हैं, करीबन 0.4 मीटर स्क्वायर के हैं, इनको ये 200 किलोमीटर की रेंज में देख सकता है। और जो 4 मीटर स्क्वायर RCS के ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको ये 390 किलोमीटर की रेंज में देख सकता है। और बॉम्बर्स को 400 किलोमीटर की रेंज में आइडेंटिफाई करने में सक्षम है। काफ़ी कैपेबल रडार है। दूसरा, मिसाइल को गाइडेंस देने के लिए जो फायर कंट्रोल रडार यूज़ किया जाता है, इसे 92N6E कहा जाता है। तो जो 91N6E था, बिग बर्ड और बैटल मैनेजमेंट रडार, उसकी मैक्सिमम रेंज 600 किलोमीटर की बताई जाती है। वहीं पर ये जो 92N6E है, इसकी मैक्सिमम रेंज 400 किलोमीटर की बताई जाती है और ये एक बार में 100 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। तो ये रडार एक बार में 12 मिसाइल्स को 6 टारगेट पर गाइडेंस प्रोवाइड करा सकता है। तो काफ़ी इफेक्टिव सॉल्यूशन है और आई या फिर जे बैंड फ्रिक्वेंसी में काम करता है। फिर एक ऑप्शनल रडार है जिसे 96L6E कहा जाता है या फिर चीज बोर्ड कहा जाता है, जिसे एक हायर मास्ट पे लगाया जाता है और ये हायर एल्टीट्यूड ऑपरेशन में यूज़ किए जाते हैं ग्राउंड क्लटर के अगेंस्ट मिसाइल को गाइडेंस प्रोवाइड कराने के लिए। इसके कॉन्ट्रास्ट में डेविड्स स्लिंग में एक ही रडार है जो कि एल्टा ELM 2084 AESA रडार है। तो ये रडार टारगेट ट्रैकिंग भी करता है, साथ ही साथ फायर कंट्रोल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराता है। तो इसी रडार के वर्जन हमारे नेवी के डिस्ट्रॉयर्स में लगे हैं, जिन्हें ELM 2248 MF स्टार कहा जाता है और हमारे केस में ये बराक 8 मिसाइल्स को गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये जो ELM 2084 रडार है, ये एक इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड रडार है और एस बैंड की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। साथ ही साथ 474 किलोमीटर की रेंज में करीबन 1100 टारगेट्स को एक बार में ट्रैक कर सकता है और एक पोजीशन में 120 डिग्री एजीमथ में स्कैन कर सकता है और 50 डिग्री एलिवेशन में स्कैन कर सकता है। साथ ही साथ ये बात भी हम आपको बता दें कि फायरिंग मोड में ये एक बार में 200 टारगेट को ट्रैक कर सकता है 1 मिनट में, और वो भी 100 किलोमीटर की रेंज में। तो अकेले रडार के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है, लेकिन अगर आप S-400 के रडार कॉम्बिनेशन की कैपेबिलिटी से इससे कंपेयर करेंगे तो वो थोड़ी सुपीरियर है। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिसाइल्स की। S-400 के केस में आपको मल्टीपल मिसाइल ऑप्शन मिलते हैं। टोटल बात करें तो आपको 5 तरीके की मिसाइल्स मिलती हैं। 6ठी तरीके की जो मिसाइल है, इस पर काम किया जा रहा है। तो शुरुआत होती है यहाँ पर 40N6E मिसाइल के साथ, जो कि मैक्सिमम 380 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को स्ट्राइक करने में सक्षम है और ये सेमी एक्टिव या फिर एक्टिव रडार होमिंग को यूज़ करती है। काफ़ी भारी मिसाइल है, करीबन 1800 किलोग्राम की मिसाइल है और 30 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड पर टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है और मैक्सिमम मैक 3.5 की स्पीड को अचीव कर सकती है। दूसरी जो मिसाइल है, ये 240 किलोमीटर की रेंज में स्ट्राइक कर सकती है। इसे 48N6E3 कहा जाता है और ये 27 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक जा सकती है। साथ ही साथ ये भी 1800 किलोग्राम की मिसाइल है और मैक्सिमम मैक 5.9 की स्पीड अचीव कर सकती है। तीसरी मिसाइल की बात करें तो ये 48N6E2 है, जो कि 200 किलोमीटर की रेंज में स्ट्राइक कर सकती है, 27 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक जा सकती है, मैक 5.9 की स्पीड अचीव कर सकती है और सिमिलर स्पेसिफिकेशन है 48N6E3 के कंपैरिजन में, बस रेंज थोड़ी सी कम है। वहीं पर चौथी तरीके की मिसाइल की बात करें तो ये 9MN6E है। 40 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज है, मैक्सिमम एल्टीट्यूड 20 किलोमीटर का है और वज़न जो है मिसाइल का, ये खाली 333 किलोग्राम का है, यानी कि ये काफ़ी हल्की मिसाइल है और मैक्सिमम मैक 2.6 की स्पीड को अचीव कर सकती है और एक्टिव रडार होमिंग को यूज़ करती है।
वहीं पर जो 5वीं मिसाइल है ये 9MN6 है, जो कि 120 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है। 30 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकती है। करीबन 420 किलोग्राम की मिसाइल है और एक्टिव रडार होमिंग को यूज करती है। तो S-400 का जो लॉन्चर है ये एक बार में 4 मिसाइल्स कैरी करता है और एक बैटरी में करीबन 12 लॉन्चर्स हो सकते हैं और इन मिसाइल्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को यूज के हिसाब से वहां पर यूज किया जा सकता है। वहीं पर कंपेयर करें यहाँ पर डेविड्स स्लिंग से, तो डेविड स्लिंग में एक ही मिसाइल है जिसको स्टनर मिसाइल कहा जाता है। तो ये जो स्टनर मिसाइल है ये मैक्सिमम 300 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को स्ट्राइक कर सकती है और ये 3 स्टेज के मिसाइल है। पहली 2 स्टेज जो हैं बूस्टर स्टेजेस हैं, वहीं पर तीसरी स्टेज जो है ये मनूवरिंग स्टेज है। तो ये इंटरसेप्टर मैक्सिमम 300 किलोमीटर की रेंज में स्ट्राइक कर सकता है जैसे हमने डिस्कस किया, और मिनिमम 40 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को स्ट्राइक करने में सक्षम है। स्पीड यहाँ पर मैक्स 7.5 तक की अचीव करी जाती है और ये मैक्सिमम 15 किलोमीटर के एल्टीट्यूड में टारगेट को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। तो ये जो मिसाइल्स हैं इनमें 2 तरीके के गाइडेंस को यूज़ किया जाता है, इसलिए अगर आप इन मिसाइल के नोज कोन को देखेंगे तो ये आपको डॉल्फिन शेप में दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर एक AESA मिलीमीटर वेव रडार भी है, साथ ही साथ EOIR सेंसर भी है, यानी कि इसको जैम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और जो स्कैंडर जैसी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो कि डिकॉय को डिप्लॉय करती हैं अपने आप को बचाने के लिए, तो उन डिकॉय से इन मिसाइल सिस्टम्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये बहुत ही ज़्यादा मनोरेबल है। साथ ही साथ ये बात भी हम आपको बता दें कि ये कोई वॉरहेड कैरी नहीं करती हैं। ये मिसाइल अपनी काइनेटिक एनर्जी के साथ टारगेट से सीधे कोलाइड करती हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ये बहुत कॉम्पैक्ट मिसाइल है। इनका जो लॉन्चर है ये एक बार में 12 मिसाइल्स अकेले कैरी कर सकता है। तो अगर आपने 4 भी लॉन्चर लगा दिए तो ये आपकी 48 मिसाइल्स कैरी करेगा। वहीं पर एक कमांड एंड कंट्रोल यूनिट होती है जो कि कंटेनर बेस्ड हो सकती है। तो अगर आप S-400 और डेविड स्लिंग्स में कंपैरिजन देखेंगे तो डेविड स्लिंग कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। वहीं पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय करने के लिए पूरा सेटअप जब आप लगाएंगे तो इसको आप छुपा नहीं सकते, इसको ईजिली सैटेलाइट से देखा जा सकता है क्योंकि आपको अच्छा खासा एरिया चाहिए होगा पूरा सेटअप करने में। वहीं पर डेविड स्लिंग्स को आप छुपा कर रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत डिप्लॉय कर सकते हैं। पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आपको एडवांटेज भी देता है। S-400 आपको ज़्यादा रेंज में टारगेट को ट्रैक करने की सहूलियत देगा, साथ ही साथ ज़्यादा रेंज में टारगेट को इंटरसेप्ट करने की भी सहूलियत देगा, साथ ही साथ ज़्यादा हायर एल्टीट्यूड में इंटरसेप्ट करने की भी सहूलियत देगा। और ये हायर एल्टीट्यूड इंटरसेप्शन डेविड्स स्लिंग की स्टनर मिसाइल का दुगना है, जो कि 15 किलोमीटर के मैक्स एल्टीट्यूड के कंपैरिजन में 30 किलोमीटर है। तो आजकल के जो नॉर्मल फाइटर एयरक्राफ्ट हैं इनकी सर्विस सीलिंग होती है 15 किलोमीटर की, और कई ऐसे बॉम्बर और रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट हैं जो कि इस एल्टीट्यूड से काफी ऊपर फ्लाई करते हैं, जिनको डेविड्स स्लिंग इंगेज नहीं कर पाएगा और यहाँ पर आपका S-400 कारगर साबित होगा। तो S-400 डेफिनेटली एक बेटर सिस्टम है, पर जो मेजर डिफरेंस है दोनों में ये कॉम्पैक्टनेस का है। डेविड स्लिंग बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, इसीलिए इनको ऐसी लोकेशन में भी डिप्लॉय किया जा सकता है जहां पर आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, काफ़ी ज़्यादा रिमोट है, और एनिमी के लिए इसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा पाना S-400 के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। और ये छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तो ये सिस्टम्स S-400 के पैरेलल में भी यूज़ किए जा सकते हैं, और यहाँ पर बेटर ऑप्शन ये होगा कि हम इन सिस्टम्स को लेने के बजाय इन जैसे सिस्टम को डेवलप करें, क्योंकि अब हम उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां पर हम लॉन्ग रेंजेस की ज़्यादा एक्यूरेट सरफेस टू एयर मिसाइल्स बना सकते हैं। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।